नमस्कार दोस्त, मैं धर्मेंद्र कुमार अपने चैनल पर फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज 250 वाट का ये सेट है। ये एसएस 250 FX का है। इसमें फैसिलिटी इको का दिया हुआ, बाकी सेम मॉडल 250 वाट एसएस का है ना। इसमें इस बढ़ाया गया खाली, बाकी सारा फंक्शन जो है आपको मालूम है। और ज़्यादा हम समय लेते हुए नहीं, हम इसमें आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। इसमें समस्या ये हुआ था कि इसमें अधिक जो है कि हॉर्न बजा देने के कारण जो है कि इससे फॉल्ट आ गई है। और दूसरी बात होता है कि जब इसमें शॉर्ट सर्किट लगते हैं तो किस किस कारणों से होते हैं, आज भी मैं बतलाऊंगा। तो पहला मतलब जो है इसमें हम शॉर्ट सर्किट का कारण बतलाते हैं कि जो आप आउटपुट में जो भी स्पीकर या हॉर्न जोड़ते हैं उससे कारण होता है। और दूसरा हाई वोल्टेज के कारण भी आपको इसमें शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो आज दो पॉइंटों को मैं बिल्कुल ओके करूंगा ताकि आप इस सेट को 100% अच्छे तरह से बजा सकें। और इसकी गारंटी मैं लेता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो निश्चय है कि आपका ये सेट कभी ख़राब नहीं होगा और आप अच्छी तरह से इसकी लॉन्ग लाइफ रख सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहली बात को आप समझना। सबसे पहली बात है कि कोई भी आप मशीन बजाते हैं तो मशीन में जो ओम्स लिखे रहते हैं और स्पीकर में ओम्स लिखे रहते हैं, आप उसकी ओम्स को मैचिंग नहीं कर पाते हैं और आप स्पीकर को कभी 4 पर कभी 8 पर आप जोड़ देते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इसके कारण से ही आपका शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, रेक्टिफायर ख़राब होते हैं। ये जो आपका रेक्टिफायर है ख़राब होते हैं। दूसरी बात इसी तरह से अगर हॉर्न में भी है तो आप हॉर्न को भी जो है इसकी मैचिंग करें ओम्स का। तो आप इसके ओम्स मैचिंग करके अगर बजाएंगे और वाट को मैचिंग करके बजाएंगे तो आपका मशीन लॉन्ग लाइफ रहेगा। इससे संबंधित मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर जाएंगे, आप पूरी डिटेल्स आप देखेंगे कि आप कैसे इसको मैच करके बजाओगे। कहने का मतलब है कि मैंने ओम्स के बारे में बतला दिया है कि आप वो मशीन से ओम्स को मैचिंग कैसे करेंगे। इसकी सारी डिटेल्स और जानकारी मेरे चैनल पर है। मेरे चैनल पर जाकर के आप इसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं, ताकि आप इस मशीन को या कोई और भी मशीन हो वो आप अच्छी तरह से बजा सकें। तो मैंने बतलाया कि जो ऐसे कि आपका मैचिंग नहीं होने के कारण जो ऐसे कि आपका रेक्टिफायर ख़राब होंगे। दूसरी बात है आपका ओवर वोल्टेज मिलने के कारण एसी जो है अधिक मिलने के कारण भी ये ख़राब होंगे। अब इसमें जो है मैंने 2 तरीके से इसके बारे में बतला दिए ख़राब होते हैं। आप समझ लेना कि कैसे इसको हम बाइक को बजाना है। इसकी पूरी जानकारी मेरे अगले वीडियो में दिया गया है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख लेंगे। अब आते हैं फॉल्ट की बात है। इसमें देखिए मैंने रेक्टिफायर तो चेंज कर दिया है, बट इसमें जो है ऑडियो नहीं है। ठीक है, ऑडियो नहीं है मतलब कहने का मतलब है कि पावर ऑन हो गई है, देख रहे हैं ना। अब इसमें पावर ऑन हमारा बतला रहा है पैनल में, लेकिन इसमें क्या है ऑडियो मेरा नहीं बतला रहा है। तो इस प्रकार हम काम कहाँ करेंगे। देखिए मैंने इस प्रकार जो है टाइपिंग चेक कर रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पर ग्लो नहीं कर रही। इसका मतलब है कि हमारा ऑडियो नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप इस तरह का आप सॉकेट को भी चेक करने का एक तरीका होता है। आप सब सारे सॉकेट में भी आप चेक कर सकते हो, किसी में भी। अब इसका वॉल्यूम ऑन पूरा कर दो, लेकिन टाइपिंग नहीं बतला रहा है। तो इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि हमारा जो है ये ऑडियो ड्राइवर बोर्ड का ही फॉल्ट है, इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट इसकी फॉल्ट है। दूसरी बात है मैं इसकी वोल्टेज भी नापने का तरीका पूरा डिटेल्स मैंने पिछले वीडियो में बताया, फिर भी जिसमें हम जो मेरे चैनल पर नहीं है उनके लिए भी मैं बतला दूंगा कि कहाँ पर कितनी वोल्टेज प्राप्त होती है। तो मेरे वीडियो को फुल वॉचिंग करें और इसे नोट्स बनाएं ताकि आपको ये समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। चलिए हम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए मैंने पहले से इसे खोल कर रखा है ताकि समय ज़्यादा ना लेते हुए आपको पूरी जानकारी हम दे सकूं। सबसे पहले चेक करने का तरीका है कि इधर आपका 43 वोल्ट मिलनी चाहिए और इधर भी 43 वोल्ट मिलनी चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि 43 वोल्ट क्यों मिलेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो कंडेंसर लगा हुआ है ये सेट आपका 24 वोल्ट से चलती है, लेकिन ये कंडेंसर लगने की वजह से जो है हमारा पॉजिटिव सप्लाई जो है लमसम 40 से 43 वोल्ट आएंगे। अब इसे हम चेक करके हम दिखला देते हैं कि आता है कि नहीं। ठीक है, हमारे मीटर पर ध्यान दीजिएगा। जो मेरे चैनल पर नहीं है वो उनके लिए खास करके वीडियो है। तो अब देखिए मैं दूसरे तरफ चैनल पर हम चेक कर रहा हूँ। आप इसे चेक करने के लिए 600 वोल्ट की सेट रेंज में आप इसे लगाओगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो हमारे मीटर पर आप ध्यान देना, इसे हम चेक करने का तरीका बतला रहे हैं, फॉल्ट पकड़ने का तरीका बता रहे हैं कि अगर ये ख़राब रहेंगे तो क्या होगा। ये ख़राब रहेंगे तो आपको शॉर्ट सर्किट बतलाएंगे और इसे सीरीज में चेक करना होता है। मतलब जैसे अगर ख़राब रहेंगे तो ये मशीन की जो लाइन है आपको मशीन की लाइन सीरीज में देना है ताकि जो है आप इसे पकड़ पाओ। तो सीरीज में डालने के बाद आपका रोशनी तेज़ चलेगी बल्ब का। तो ये यहाँ पर इसको पहले नंबर आपको जो है चेक करना है। चेक करने का तरीका क्या है, इसका जो है एक पॉजिटिव सप्लाई पहले आप यहाँ से हटा दो। पॉजिटिव सप्लाई हटा करके जो है आप इसके चेक कर लो।
पॉजिटिव सप्लाई हटाते ही अगर हमारा जो है फॉल्ट बिल्कुल जो है कि भाग जाता है, कहने का मतलब यहाँ पर सप्लाई हमारा 24 वोल्ट अगर मिल रही है तो समझिए ये ओके है। अगर यहाँ पर हमारा इसको हटाने के बाद ये शॉर्ट सर्किट बता रहा है तो ये ख़राब है। दो तरीका ने बताया इसे ख़राब होने का, ठीक है। अब यहाँ ओके हमारा है, हम सप्लाई को चेक करेंगे कि यहाँ पर कितना बतला रहा है। देखिए यहाँ पर सप्लाई हमारा मीटर पर ध्यान दीजिएगा, देखिए पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर कितना बतला रहा है, 43 वोल्ट बतला रहा है। अब यहाँ पर बताने का रीज़न मैंने आप पहले बताया, ये कंडेंसर की वजह से जो है यहाँ पर आपको 43 वोल्ट बतलाएंगे, ठीक है। ये सर्टिफाइड वोल्टेज अगर ये कमज़ोर रहेंगे तो 43 वोल्ट नहीं आएंगे। अगर ये कमज़ोर रहेंगे आपको मतलब अगर 30 वोल्ट के आसपास बतलाएंगे तो आपका ये मशीन की आवाज़ जो है बेस जो है फटेगी, बेस भाग जाएंगे, बेस जो है ढप ढप करेंगे, वो क्लियर नहीं आएंगे क्योंकि ये पावर जो है आपको ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये सही जो है कैलकुलेशन जो है यहाँ पर 40 से ऊपर वोल्ट बतलाएंगे जब ये फिल्टर ओके रहेंगे। तो दूसरी बात, अब इधर का वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कितना वोल्टेज बतानी चाहिए। तो इधर भी आपका सेम वोल्टेज हमारा 43 वोल्ट आनी चाहिए। तो 43 वोल्ट हम चेक करेंगे हमारा बतला रहा है कि नहीं बतला रहा है। तो यहाँ भी 43 वोल्ट हमारा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी हमारा वोल्ट प्राप्त हो रहा है, नहीं इधर कहने का मतलब वोल्टेज बिल्कुल मिल रही है। और इस प्रकार हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा वोल्टेज यहाँ पर मिल रहा है ना। और इधर हम देखते हैं कि नेगेटिव वोल्टेज, अब यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस पर भी हमारा चेक करना है कि हमारा वोल्टेज कितना आ रही है। तो ये भी हमें चेक करने का तरीका यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज पर आपको रखना है और ये मीटर को हमारे चेक करना है। ये हो सकता है कि हमारा ये रेजिस्टेंस ख़राब होने से भी इसकी सप्लाई ट्रांजिस्टर पर नहीं जाएंगे, तो हमें ये चेक करनी है। अब यहाँ पर देखिए हम नेगेटिव चेक कर रहे हैं हमारा, तो सभी पर बराबर आ रही है ना, ये बराबर आ रही है। तो ये सब आने से हमारा ये समझ में आता है कि हमारा ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ओके है, ठीक है। अब इधर के हम चलाएंगे तो इधर भी सेम हमारा प्रोसेस से सही होगा, है ना, चेक करने का तरीका ऐसा ही होगा सेम। तो हम इधर का भी सप्लाई यहाँ से देखिए, ये जो सप्लाई जो है यहाँ से कट दिया है, ये हमारा जो है ओवरलोड की स्थिति में यहाँ से सप्लाई कट जाती है और ये सप्लाई दोनों तरफ जाता है यहीं से। तो यहाँ सप्लाई हमारा सबसे पहले आती है और यही सप्लाई जो है दोनों तरफ जाता है, ठीक है। याद रखना, अगर ये प्रॉब्लम रहेंगे तो दोनों पर सप्लाई हमारा नहीं आएंगे। ये हमारा ऑटो कट से सिस्टम से यानी ओवरलोड स्विच से हमारा कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, यहाँ से सप्लाई देखिए हमारा नीचे वाला पर आया और यही सप्लाई जो है आगे बढ़ करके ये साइड और ये साइड लेफ्ट और राइट दोनों ट्रांजिस्टर पर जाते हैं। यहाँ भी सप्लाई मेरा ओके है। तो इस तरह से हम समझ पाते हैं, कहने का मतलब है कि इधर का हमारा सप्लाई बिल्कुल ओके है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे भी सेम हमारा जो लगा हुआ है आपका रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस पर जो है हम माइनस वोल्ट हमें बतलाएंगे क्योंकि माइनस से कनेक्ट किया गया है, तीनों ट्रांजिस्टर को जो है सप्लाई जो है माइनस से दिया गया है। तो यहाँ पर भी हमारा ये सप्लाई माइनस बतलाएंगे। तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं तो माइनस सप्लाई देखिए बतला रहे हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा यहाँ पर भी 43 वोल्ट 44 वोल्ट यहाँ भी मिल रहे हैं और यहाँ भी मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये ओके हमारा रेजिस्टेंस भी है और ट्रांजिस्टर की तरफ सप्लाई भी जा रही है, फिर भी ऑडियो नहीं है। अब इतना हम जांच करने के बाद हम ये ड्राइवर बोर्ड पर आएंगे, ठीक है। तो ड्राइवर बोर्ड में ही प्रॉब्लम है, ये मैंने पहले भी बतलाया लेकिन हम इसलिए आपको बतला दें कि मेरे चैनल पर अगर नए हो तो इसे समझ सको। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है हम बतलाते हैं, इसे खोलनी है और चेक करनी है ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए। तो ठीक है, हम इसके पूरा डिटेल सब बतलाते हैं। तो मैंने देखिए इसे खोला है, ये देखिए ये प्लेट को मैंने बाहर किया है, इसमें 4 स्क्रू होते हैं, इसे खोल करके बाहर निकालनी होती है तब आप इसमें सही ढंग से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो देखा जो मैं आपको बतला दूँ। यहाँ पर देखिए ये जो है प्रिंट जला हुआ है ना, ये प्रिंट जो है जला हुआ है बिल्कुल अलग है। तो हम ये देखेंगे कि प्रिंट जोड़ करके कि इसमें आगे कहाँ से ये फॉल्ट हुई है। तो पहले मैं इसे सोल्डिंग करूँगा और उसके बाद मैं इसे सीरीज में चेक करूँगा ये मशीन को फिर, क्योंकि अगर इसके आगे फॉल्ट रहेंगे तो और भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ध्यान रखना मशीन बनाते समय इसे सीरीज लाइन में ही चेक करना है जब तक मशीन ओके नहीं हो जाए, ये हमेशा ध्यान रखना है ताकि आप बनाने के बजाय और ज़्यादा बिगाड़ ना दो। तो ये आपके लिए ऐसा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी मशीन आप बनाएं सीरीज में चेक पहले करें। तो अभी देखिए इसे हम सोल्डिंग करेंगे। देखिए मैंने प्रिंट को अब जोड़ा है
अभी सब पावर हम देकर देखते हैं क्या होता है। तो इसका मतलब है इसमें शॉर्ट है। हम ये देखिए सीरीज में मैंने डाला है, तो अभी मेरा देख रहे हैं सीरीज लाइट ग्लो कर रही है। मैंने ऑन ऑफ करके दिखला रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें हम काम करेंगे। इसका मतलब है कि हमारा ये 30-55 ट्रांजिस्टर ख़राब होंगे। तो ये ट्रांजिस्टर चेक करने से पहले आपको यहाँ पर जो 2 लगे हुए डायोड हैं वो सबसे पहले आप चेक कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं देखिए इसे ओपन कर लिया हूँ। अब इसे मैं कंटिन्यूटी में इसके चेक करनी है बजर में, है ना। ये देखिए ख़राब है और ये ख़राब है। अब इसके ट्रांजिस्टर को भी हम चेक करेंगे सही है या नहीं है। ये तो सही बतला रही है, फिर भी हम इसे अगर नहीं समझ में आए तो हम प्रिंट से बाहर निकाल कर हम चेक करेंगे, ठीक है। और हम इसे सही कर करके आपको हम दिखलाते हैं, फिर इसकी वोल्टेज भी बतलाएंगे हम। देखिए डायोड है 54 या सॉरी 4007। आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत बारीक छोटी सी नंबर है। आप यहाँ पर 4007 के जगह पर 4002 भी आप लगा सकते हैं, दोनों सेम ही नंबर है। तो आप यहाँ पर 2 नहीं मिलता है तो आप 7 भी लगा सकते हो। तो मैंने ये डायोड को यहाँ पर चेंज किया। यहाँ पर डायोड मैंने 4007 को लगाया है और बिल्कुल अब हम देखने के लिए जा रहे हैं कि इसमें पावर हमारा जाने के बाद ऑडियो बनती है कि नहीं। तो मैंने ये सब पावर को हमने ऑन किया है। अभी इसकी मैंने पावर का लाइट को इसकी भी मैंने सप्लाई का भी छोड़ा रखा है, तो इधर तो नहीं जलेगा, लेकिन बट हमारा ऑडियो पता चलना चाहिए कि कहाँ पर तो हमारा ये सेट चालू हो गया है। तो हम थोड़ा सा वोल्टेज हम देखा दें कि कहाँ पर कितना वोल्टेज मिलेंगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर इसमें एक और फॉल्ट होती है, ये हमारा ड्राइवर वोल्ट इसकी सही होनी चाहिए। अगर ड्राइवर वोल्ट हमारा सही नहीं रहेंगे तो दोनों साइड का ट्रांजिस्टर में एक साइड हिट करेंगे, तो ये आपको ध्यान देना है। तो हम सबसे पहले वोल्टेज को चेक करते हैं। तो सबसे मेन सप्लाई हमारा जो आ रही है ये ट्रांजिस्टर पर ही पता चल जाता है। यहाँ पर हम देखिए चेक करते हैं तो ये हमारा 42 वोल्ट दोनों पर आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा इधर सप्लाई ओके हो गया। और यहाँ पर हम ये इसमें जो है इधर फर्स्ट वाले पर हम चेक करते हैं। देखिए हमारा 1.3 वोल्ट और इसका भी फर्स्ट पर हम चेक करेंगे तो हमारा 1.3 वोल्ट, ये हमारा बराबर वोल्ट होना चाहिए। ये ड्राइवर वोल्ट कहलाती है। अगर ये ड्राइवर वोल्ट आपका सही नहीं रहेंगे तो आपका ये ट्रांजिस्टर दोनों साइड का जो काफ़ी हीट करेंगे, ये ध्यान रखना है। और ये कंट्रोल करता है रेजिस्टेंस के द्वारा। ये ओपन हो जाने पर आपका ये सप्लाई यहाँ पर जो सही नहीं रहेंगे। तो ये हमारा जो है दोनों रेगुलेटर रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर जो प्रीसेट दोनों लगे हुए हैं, ये प्रीसेट से हमारा जो है 1.2 वोल्ट हम कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये सप्लाई हमारा यहाँ कंट्रोल करने के लिए ये जो है और उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा जो 18 वोल्ट, ये पूरी 18 वोल्ट से ऑपरेट होती है। तो हम यहाँ पर सप्लाई हम देखेंगे कि हमारा जो है कितनी आ रही है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले पर हमारा सप्लाई जो है 35 वोल्ट का लमसम मिल रही है, जो कि यहाँ से सप्लाई
थोड़ा कम करके आती है, यहाँ पर एक्सटेंशन लगी हुई है और यहाँ से सप्लाई यहाँ पर आती है तो थोड़ा कम जाती है। अब इसकी आउटपुट हम चेक करते हैं कितना बतलाता है। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट हमारा लमसम यहाँ पर 15 वोल्ट मिलनी चाहिए, लमसम 18 वोल्ट, लेकिन यहाँ पर 21 वोल्ट मिलती है, कुछ कंडेंसर की वजह से बढ़ जाता है। तो ये सप्लाई हमारा पक्का मिलनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा दोनों सप्लाई सही है तभी ऑपरेट करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा सप्लाई आ रही है, यहाँ पर देख रही है, यहाँ पर जो सप्लाई हम चेक करेंगे जो हमारे पैनल के लिए आता है। तो ये वाली सप्लाई जो हमारा इधर आया, यहाँ पर इस पर आया, और ये आउटपुट जो है हमारा देखना है कि कहाँ पर जा रहा है, हमारा वो बराबर वोल्टेज आ रहा है, ये आउटपुट हमारा बराबर वोल्टेज आ रहा है। तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है इधर चलाने के लिए यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये दोनों पर हम चेक करेंगे, दोनों पर लमसम हमारा जो है ये हमारा जो है रेगुलेट कर रहा है फीडबैक, है ना। ये 1.2 वोल्ट होता है हमारा पल्स का, ये भी सही है। और इस पर 11 वोल्ट मिल रहा है, ये भी सही है। 1.5 वोल्ट भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो इस प्रकार जो है हमारा इसमें जो है मेन वोल्टेज को चेक करना जो होता है, जो इस प्रकार से हम चेक कर पाते हैं। अगर इसकी पूरी डिटेल्स और देखना चाहते हैं या इसकी पूरी और भी डिटेल्स में वीडियो जो मेरे बने हुए हैं, आप मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपका इसके पहले भी वीडियो जो बनाया था इसकी सारी डिटेल्स बतला चुका हूँ। तो हमें यकीन है कि इस वीडियो से आपको बहुत सहायता मिलेगा, सहारा मिलेगा, आप और रिपेयरिंग आप अच्छे तरह से कर सकते हो। सबसे पहली बात जो मैंने बताया है उसको आपको ध्यान में रखना है, कि इसके तरीके को समझना है और ओम्स मैचिंग करके बजाइए, कभी प्रॉब्लम फॉल्ट नहीं होगा, ये हम दावा देते हैं आपको। ये इसकी मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैंने इस सेट को बजाया है, बहुत अच्छे तरीके से अच्छा बजता है, लेकिन आपकी गलती के कारण जो है प्रॉब्लम होती है। तो चलिए मैंने सोल्व कर दिया, वीडियो तो लंबा हो जाएगा, मैं अब थोड़ा सा इसको पावर को जोड़ करके मैं चालू कर लूँ।